हेलो नीट्स पेरेंट्स। चलिए फिर मैं आज फिर से आपके लिए सेकंड चैप्टर से रिलेटेड जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो लेकर के आया हूं। चलिए वन बाय वन देखते हैं। पहले टिप्स, राइट। तो टिप्स में सबसे पहले वही एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो हमने 1988 से 2021 तक का जो एनालिसिस था वो एनालिसिस देखेंगे हम, राइट। एनालिसिस में अगर हम देखते हैं चार मेजर पोर्शंस इस पर्टिकुलर चैप्टर में, तो प्रिलिमिनरी मॉडल से आज तक सिर्फ एक क्वेश्चन आया है और वो क्वेश्चन भी 1994 में आया है, राइट। तो प्रिलिमिनरी मॉडल्स ऐसी चीज है जिसको हम थोड़ा बहुत छोड़ सकते हैं, राइट। फिर इसके बाद बोर मॉडल एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लगभग 2010-2011 तक इस पर्टिकुलर पोर्शन से काफी क्वेश्चन आया करते थे। एक या दो क्वेश्चन हर एक साल आया करते थे, लेकिन 2012-11 के बाद इस पर्टिकुलर पोर्शन से कोई क्वेश्चन नहीं आया, यानी लास्ट 10 ईयर्स में इस पर्टिकुलर पोर्शन से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया, राइट। तो इस पोर्शन की रेलेवेंस तो है, लेकिन वो रेलेवेंस थोड़ी अलग है। आज की डेट में इस पोर्शन को जो वेव पार्टिकल डुअलिटी है उसके साथ मिक्स करके क्वेश्चंस आने लगे, राइट। तो 14 क्वेश्चंस इन टोटल आए हैं। इस पर्टिकुलर पोर्शन को अच्छे से आपको तैयार करना है, क्योंकि इससे कोरिलेट करके ही आगे के जो दो पोर्शंस हैं वो क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, राइट। द थर्ड पोर्शन इज वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ मैटर, जिससे आज तक 20 क्वेश्चंस आए हैं। इनफैक्ट 2021 का क्वेश्चन भी इसी पर्टिकुलर पोर्शन से आया था, राइट। एंड द लास्ट वन जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, दैट इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इससे 28 क्वेश्चंस आए, राइट। तो ये दो पोर्शंस आपके लिए कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट है। इन दो पोर्शंस को आपको अच्छे से तैयार करना है। ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को एक बेस, एक फंडामेंटल की तरह से तैयार करना है, राइट। अब एक चीज और, इन्हीं टिप्स में कल मैंने आपको बताया था कि आपको जहां तक पॉसिबल हो अप्रोक्सीमेशन टेक्निक लगा के कैलकुलेशंस करनी है वो, लेकिन वहां अप्लाई करनी है जहां पर आपको ये दिखाई दे रहा है कि जो ऑप्शंस हैं उनके बीच में काफी डिस्टेंस है। तो मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाहता था, ये देखिए 2021 में जो आया एटॉमिक स्ट्रक्चर का सवाल है, यहाँ पे ऑप्शंस को ध्यान से देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा सवाल है, ठीक। एक पर्टिकुलर AIR का स्टेशन है, ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली का, जो कितनी फ्रीक्वेंसी पे ब्रॉडकास्ट करता है, वेवलेंथ कितनी होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, ये क्वेश्चन है, राइट। तो वो जो फॉर्मूला आपने पढ़ा C इक्वल्स टू म्यू इक्वल्स टू C बाई लैम्डा, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले पर बेस्ड है, राइट। डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस्ड है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि आपको कैलकुलेशन लास्ट डिजिट तक करनी पड़े, इसके लिए ये दो ऑप्शन दे दिए। ये तो दो ऑप्शंस ठीक है, आप आउटराइटली रिजेक्ट कर सकते हो, लेकिन इन दो में कौन सा सही है, इसके लिए आपको लास्ट डिजिट तक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये देखिए 219.3 एंड 219.2। तो इस तरह के ऑप्शंस अगर दिखाई दें तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं वहां पे आइडेंटिफाई कर लीजिए, और इस तरह के क्वेश्चंस में लास्ट डिजिट तक आप कैलकुलेशन करिए, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब ट्रिक्स वाले पोर्शन पे आते हैं। जब ट्रिक्स वाले पोर्शन को देखते हैं तो देखिए क्वेश्चन 2020 में आया हुआ, ठीक। द हाइड्रोजन एटम, ठीक। इन हाइड्रोजन एटम द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोर ऑर्बिट विल बी, ये दिया हुआ है कि बोर रेडियस 52.9 पिकोमीटर्स होता है। आपके ऑप्शंस हैं
211.6 picometers, 211.65 picometers, right? 52.95 picometers and 105.8 picometers, right? अब ये जो क्वेश्चन है ये इनडायरेक्टली एक फॉर्मूला डिराइव करके निकलता है या डायरेक्टली लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई एन ए नॉट अपॉन जेड से निकलता है। ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला कहाँ से आया है? ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है एम बी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, ठीक। और साथ ही साथ जो वैल्यू है पी की यानी डी ब्रॉगली वेवलेंथ की, उसके कोरिलेशन से निकला है। अब इस फॉर्मूले का अगर आपको पता है, यानी ये जो फॉर्मूले हैं आपको क्या करने चाहिए, प्री डिराइव करके रखने चाहिए। जब आप तैयारी कर रहे हैं या आप लास्ट में इस तरह के फॉर्मूले प्री डिराइव करके रख लीजिए अपने पास, राइट? वहां पे डिराइव मत करिए, सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए, आपका आंसर आ जाए, राइट? आपको ये पता है एन की वैल्यू उसने 2 दी हुई है, इसकी वैल्यू 52.9 दिया हुआ है, राइट? जेड की वैल्यू 1 दिया हुआ है, राइट? तो सीधी सी बात है 52.9 इंटू 4, ठीक, 5, आंसर इज दिस वन। तो आपको इस तरह के फॉर्मूले प्री डिराइव करके रखने होते हैं, कुछ कैलकुलेशंस भी प्री डिराइव करके रखनी। अगर आप ऐसा काम कर लेते हैं तो सर्टेनली आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, आपकी कैलकुलेशंस फास्ट हो, ठीक है? अगर आप ये काम नहीं करेंगे, वहां पे कैलकुलेशन करने बैठेंगे, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में इन पर्टिकुलर कैलकुलेशन आपके 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट कुछ भी ले जा सकते, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इससे पहले वाला सवाल, अब यहाँ भी एक ट्रिक है, इससे पहले वाला सवाल और इस सवाल दोनों के अंदर अगर आप देखें तो एक पैटर्न आपकी समझ में आएगा। ए और बी ऑप्शन लगभग सेम है, वहां भी ए और बी ऑप्शन एकदम सेम थे। ये दोनों ऑप्शंस यहाँ भी डिस्कार्ड किए जा सकते हैं, वहां भी डिस्कार्ड किए जा सकते हैं, ठीक है? तो इस चीज को थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि किस तरह का पैटर्न एग्जामिनेशन में आ रहा है, राइट? अब दूसरी ट्रिक की तरफ चलते हैं। उस ट्रिक के लिए आपको ये विजुअलाइजेशन होना जरूरी है, एटम दिखता कैसा, एटम के अंदर ऑर्बिट कैसी दिखती हैं, एटम के अंदर ऑर्बिटल्स कैसी दिखती हैं और सबशेल्स कैसी दिखती हैं। देखिए, एटम ऐसा सा दिखता है, एटम के अंदर ऑर्बिट्स नहीं दिखती हैं, एटम के अंदर ऑर्बिटल्स दिखती हैं, राइट? और ऑर्बिटल्स के मिलने से सबशेल्स बनते हैं, राइट? तो ये आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, इसमें इन पर्टिकुलर जब हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद 1s ऑर्बिटल, 1s के बाद ये 2s 2p एंड 3s ऑर्बिटल्स, ये सारी की सारी आपको दिखाई दे रही, राइट? इन पर्टिकुलर जब हम बात करते हैं तो आपको बहुत क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि कौन सी ऑर्बिटल कैसी दिखाई दे रही है 3D में, क्योंकि आपसे वहां जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो अधिकतर नोड्स के ऊपर पूछे जा रहे हैं, रेडियल एंड एंगुलर नोड्स। अब आपने ध्यान रखना है कि न्यूक्लियस के अलावा सिर्फ नोड्स ही ऐसा एरिया होता है किसी ऑर्बिटल में जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, राइट? और साथ में याद रखना है कि ये जो रेडियल नोड्स हैं, ये रेडियल नोड्स तो पहली 1s ऑर्बिटल को छोड़ के लगभग सभी ऑर्बिटल्स में होती है, लेकिन एंगुलर नोड्स आपको f और d ऑर्बिटल्स में ही मिले। ये तो एक मोटा सा जनरलाइजेशन। दूसरा जो फॉर्मूला यहां पर आपको ध्यान रखना है, n-l-1, इट इज फॉर द रेडियल नोड्स, और एंगुलर नोड्स को l से दिखाते हैं, ये आपको याद, ठीक है? तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स जब कभी भी पूछे जाएंगे प्लस l।
राइट। नोट्स के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूं कि लास्ट 3 इयर्स में 2 क्वेश्चंस नोट्स पे आए, तो नोट्स का आपको स्पेशली ध्यान रखना, राइट। चलिए कल फिर हम नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के मंडे को मिलेंगे, यानी कल, राइट।